अब सभी को शुरू बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाज़ लुइस है और आज मैं एक बार फिर से आपके साथ अपने तोरा पातशाह के सिलसिले को कंटिन्यू करने लगी हूँ। अगर आपने मेरे मैसेजेस जो हैं वो पहले कभी नहीं सुने हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आपने www.backtotorah.com पर देख लें, पढ़ लें, सुन लें। और अगर आप YouTube पर हैं तो YouTube पर भी मेरा बैक टू तोरा के नाम से चैनल है, या फिर आप मेरे नाम शाज़ लुइस के नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरा बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से जो है वो ग्रुप है। आज जो है मैं वायाखरा की किताब शुरू करने लगी हूँ। वायाखरा जो है ये हमारी उर्दू कलाम मुकद्दस में जो है अहबार की किताब है और इंग्लिश में जो है इसको लिवेटिकस बोला जाता है। सो लिवेटिकस यानी कि ख़ास जो है हमारे मसीहियों में कॉन्सेप्ट है कि ये जो किताब जो है ये ख़ास लावियों के लिए है। हमारे लिए जो है वो बस हाँ माने रखती है कि हम पढ़ लें, लेकिन हम मसीही जो है ख़ास तौर पे इस किताब की जो है डेप्थ में जाने की, गहराई में जाने की जो है वो कभी भी नहीं सोचते हैं। कभी एक टाइम था कि ये वाली जो किताब जो थी मुझे भी ज़रा पढ़ना जो था वो मेरा दिल करता था कि जल्दी जल्दी से जो इसको पढ़ के ख़त्म कर दूँ, सिवाय बीच में जो चंद एक कहानियाँ उनको पढ़कर जो था वो उनको पढ़कर जो था ज़हन में ज़्यादा सवालात उठते थे। सो वो तमाम किताबों को, तमाम नसब नामों को कलाम मुकद्दस में पढ़ते हुए जो था वो मुझे एक जल्दी सी होती थी कि मैं जल्दी-जल्दी जो उनको पढ़ूँ, ख़त्म करूँ और वो जो मेरी एक मुझे क्या कहना चाहिए कि खुदावंद ने खुदावंद की तरफ जो मुझे काम दिया गया हुआ है कि मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ूँ, तो वो मैं जो वो काम जल्दी से ख़त्म कर डालूँ, राइट? लेकिन लबों से तो मैं पढ़ रही होती थी, मगर मेरा जो दिल जो था वो एक तरह से मुझे मलामत कर रहा था कि मैं सही नहीं कर रही हूँ। सो मैं मेरी खुदावंद से दुआ होती थी कि खुदावंद खुदा, अगर इन तमाम बातों की कोई अहमियत है तो बराए मेहरबानी आप मुझे सिखाएं, मुझे दिखाएं। और मैं अपनी इस दुआ के लिए जो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मेरे दिल में जो है ये वाली बात उभरी और मैंने अपने लिए जो था वो ये दुआ मांगी और मैंने जब से ऐसा किया, सो खुदावंद ने मुझे कलाम मुकद्दस की जिस तरह से जिन बातों की पहचान करवाई, वो शायद मैं कभी भी मसीही दायरे में रहते हुए मैं ना समझ सकती, ना उनको पहचान पाती, ना मैं उस तरह से अपना इंटरेस्ट उन तमाम बातों में कायम कर सकती। सो मैं खुदावंद की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे इन तमाम बातों को सीखने का, समझने का और फिर सिखाने का जो है वो मौका दिया है। बहुत कम लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं। सो मैं अपने आप को जो बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि खुदावंद ने मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है अखबार की किताब के बारे में ख़ास ज़्यादा बढ़ाई है। मैं अपनी बातें करने से पहले जो मैं आपको बताती चलूँ कि वायाखरा जो है यानी कि अहबार की जो किताब है उसको 10 हफ्तावार हिस्सों में तक़सीम किया गया हुआ है। और मैं मेरे ख़्याल में पहले भी बता चुकी हूँ कि तोरा पातशाह जो है वो किस वजह से जो है वो डिवाइडेड है और कैसे उन तमाम की जो है वो अहमियत है, कैसे वो न्यू टेस्टामेंट में जो है नए अहदनामे में जो है वो हमें एक नई अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो देते हैं और उसके उसके जो तमाम बातों की जो शहादत जो है कि इन तमाम बातों को जो था वो इस्तेमाल में लाया जाता था, तो उसका जो सबूत जो है वो हमें नए अहदनामे में ज़रूर मिलता है। सो
वायकरा यानी कि अखबार की किताब, इसको जो है 10 हिस्सों में तकसीम किया गया हुआ है। मैं इन 10 हिस्सों के नाम आपको एक दफ़ा जो वो पढ़ के बता देती हूँ, और फिर जैसे जैसे हम हर हफ्ते के हिस्से को पढ़ेंगे जानेंगे, तो आप जो है वो उसको उसके बारे में जो है उसके नाम को, उसके माने को जो है वो बेहतर समझ पाएंगे। सो पहला जो तोरा पातशाह वायकरा यानी कि जहाँ से किताब शुरू होती है, और मैं मेरे ख्याल में पहले बता चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा कि तौरेत की जो किताबें जो हैं उनका जो अबरानी में नाम है वो कलाम मुक़द्दस का पहला लफ्ज़ है। सो वायकरा जो है ये अखबार की किताब का अबरानी में पहला लफ्ज़ है जो कि इस किताब का नाम है अबरानी में। उर्दू और बाकी किसी और तर्जुमे में उनके नाम जो है वो फ़र्क है। सो वायकरा, और उसके बाद ज़ाव, पारशा शिमनी, पारशा तज़रिया, पारशा मेत्ज़ोरा, पारशा अखीमोत, पारशा केदुशीम, पारशा इमर, पारशा बिहार, पारशा बेखुकताई। सो ये जो है इन पार्शों के नाम हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। हमारा चूंकि पहला पातशाह जो है वो वायकरा है, वायकरा से मुराद जो है और उसने बुलाया। और अगर आप मेरे साथ जो है अगर आप अखबार के पहले बाब की पहली आयत को देखेंगे, तो हमें यहाँ पर जो है वो बुलाने का लफ्ज़ जो है वो उर्दू में भी नज़र आता है। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, और खुदावंद ने ख़ैमा इज्तिमा में से मूसा को बुलाकर उससे कहा। सो बुलाकर, तो ये जो है ये लफ्ज़ जो है वो वायकरा है। आप कलाम मुक़द्दस में से इन हिस्सों को पढ़ेंगे। तोरा में से तो यानी कि तौरेत में से अखबार, उसका पहले बाब की पहली आयत से लेके छठे बाब की 7वीं आयत तक। हफ्तारा, हफ्तारा में से आप यसाया नबी के सहीफा उसके 43वें बाब की 21वीं आयत से लेके 44वें बाब की 23वीं आयत तक। एक्चुअली मैंने इंग्लिश में नहीं बताया, मैं आपको इंग्लिश में भी बताती चलूँ। अखबार जो है लिविटिकस चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 1 टू चैप्टर 6 अप टू वर्स 7। हफ्तारा इज़ाया चैप्टर 43 फ्रॉम वर्स 21 टू चैप्टर 44 अप टू वर्स 23। और फिर ब्रत खदाशा यानी कि नया अहदनामा में अबरानियों 10 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 18 आयत तक, और फिर 13 बाब की 10 से 15 आयत। Hebrews chapter 10 from verse 1 to 18, and chapter 13 from verse 10 to 15. So ओरिजिनली जो था मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सिर्फ तौरेत और हफ्तारा के जो हवाले जात थे वो पढ़े जाते थे, मगर मसीहानिक यहूदियों ने यानी कि वो यहूदी जो कि मसीहा पर ईमान रखते हैं, सो उन्होंने जो है वो नए अहदनामे के उन हवाला जात को कनेक्ट करने की है जो कि तौरेत की तालीम के साथ जुड़े हुए हैं। सो वो ज़रूर जो है वो एक गहरा मानी देते हैं। जैसे मैंने बताया कि वायकरा का जो मतलब है कि उस बुलाया, तो ये वायकरा जो है वो तौरेत की तीसरी किताब है, कलाम मुक़द्दस की तीसरी किताब है। तौरेत जो है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पहली 5 किताबें कलाम मुक़द्दस की उनको तौरेत बोला जाता है, यानी कि पैदाइश, खरूज, एफार, गिनती और इस्तिस्ना। सो अगर आप तौरेत का सुन रहे हैं मेरे मुंह से या तोरा का सुन रहे हैं, तो मैं पहली 5 किताबों की बात कर रही हूँ। मैं जब मिसियानिक यहूदियत की तरफ को मैं सीख रही थी, बातों को जान रही थी, उन पर मैंने अमल करना शुरू किया हुआ था, तो मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी जो थी वो इस बात की हुई थी कि यहूदी लोग जो हैं वो अपने बच्चों को, जब उनके बच्चे जो हैं कलाम मुक़द्दस को सीखना शुरू करते हैं, तो वो सबसे पहली किताब जो है वो वायकरा की जो है उनको सिखाते हैं।
और मैं अक्सर सोचती थी कि इतने छोटे बच्चों को जो है वो इतनी ड्राई किताब जो है, यानी कि खुश्क मौजू है ये, जो कि वो छोटे बच्चों को जो है वो सीखने का कह रहे हैं, लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बच्चे जो हैं वो चूंकि मासूम होते हैं, पाक दिल के होते हैं, तो उनके लिए जो है इन तमाम कलाम की इन तमाम बातों को, पाकीज़गी के बातों को जो है अपने आप में लेना, उसके ऊपर अमल करना जो है वो मुनासिब स्टेज है। सो वाइकरा जो है वो उनके लिए जो है वो सबसे पहली किताब है जब वो उसको सिखाना शुरू करते हैं। अम, चूंकि इस साल जो है नया महीना कलाम के मुताबिक नया साल शुरू हो रहा था, सो इस वजह से अम, जो मफ़तीर का पोर्शन है वो भी साथ में शामिल है। सो ये उसमें से जो है वो आप तौरेत के खरूज के 12 बाब की पहली आयत से 20 आयात को पढ़ेंगे, यानी कि एक्सोडस चैप्टर 12 फ्रॉम वर्स 1 टू 20, और हफ्तारा में हिजकियल 45वें बाब की 16 से 46वें बाब की 18 आयात तक, Ezekiel chapter 45 from verse 16 to chapter 46 up to verse 18. um, you know अगर आप अखबार की किताब के तमाम हवाला जात को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें जो है शुरुआती जो है वो कुर्बानियों से हो रही है, और कुर्बानियों के लिए जो अबरानी लफ्ज़ भी जो है कुर्बान, सो कुर्बान में जो है जो पहले जो 3 हरूफ हैं वो जो है करब जो है वो करीब आने के लिए है, उसका माने जो है कि करीब आना है, और कुर्बानियों का जो तमाम का तमाम जो मकसद जो है वो खुदावंद के करीब आने का ही है। और अगर आप अखबार की किताब का मुताला करेंगे तो आप जानेंगे कि बार बार जो है वो खुदावंद ने कहा कि पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ, पाक हो क्योंकि तुम्हारा खुदावंद पाक है। और यही जो हुक्म जो है ये हम नए अहदनामे में देखते हैं। सो अगर आप वाकई में निजात हासिल करने के बाद अपने आप को पाक करना चाहते हैं क्योंकि आपके खुदाबंद पाक हैं, तो आपको अखबार की किताब को सीखना और समझना है। इसको सीखे समझे बगैर जो है मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने आप को पाक किसी भी तरह से कह सकते हैं। बाय द वे पाक मैं इस वाली बात में जो मैं नहीं जाती हूँ, वरना मैं अपने असल मौजू से हट जाऊंगी। अ, शायद आप लोगों को इल्म हो कि मैं कोई एक बात करना शुरू करती हूँ तो उसकी जाबाज का ज़्यादा गहराई में चली जाती हूँ, सो मुझे अपने आप पे कंट्रोल करके आपको मैसेज देना होता है। सो कलाम मुकद्दस में जो है अबरानी कलाम मुकद्दस में जो है जब बाइबल में दर्ज कोड्स को, यानी कि खुफिया पैगाम को देखा गया था, तो जो जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे जो था काम किया था, उन्होंने देखा कि पैदाइश और खरूज की किताब में जो है बार बार जो है वो तोरा 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 जो है वो नजर आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अच्छा कलाम मुकद्दस में 7 की बहुत अहमियत है, 40 की बहुत अहमियत है। सो उन्होंने जो जो अपने जो जो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम था उसको इस तरह से डिज़ाइन किया था कि वो इस तरह से जो है वो छुपे हुए कोड्स को जो है, यानी कि या तो 7 के मुताबिक या 40 के मुताबिक या फिर इसी तरह से जो है किसी और वे में कि वो जो है वो उस कोड को जो है वो देखने की करते हैं, और उनको जो है वो कोड्स जो है वो नज़र भी आ जाते हैं। सो तोरा 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 जो है ये वो लफ्ज़ है, जो छुपा हुआ वो लफ्ज़ है जो कि पैदाइश और खरूज की किताब में बार बार नज़र आता है। और गिनती और इस्तिस्ना में जो है तोरा जो है अबरानी ज़ुबान में जो है वो उल्टा लिखा हुआ है। सो उनको जो ज़्यादा जो जो
जो कि कोड को तलाश कर रहे थे, खुफिया पैगाम को तलाश कर रहे थे, उन्होंने जब अखबार की किताब किया तो उनको लफ्ज़ तोरा नहीं नज़र आया, बल्कि उसमें जो है जिस तरह से खुदावंद का नाम अबरानी में लिखा जाता है, मैं इस नाम को आपके लिए बोल रही हूँ, मगर ये है कि मैंने खुद भी जो है वो इस नाम की इज्जत करना सीख लिया हुआ है। सो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको जो मैं ना बोलूँ, लेकिन मैं अपने उर्दू स्पीकर सुनने वालों के लिए जो अ, बोलने वालों के लिए जो मैं इस लफ्ज़ को बोल रही हूँ। यहोवा जो है उसको अब्रानी में युद्ध है वाव है लिखा जाता है। सो वो 4 हरूफ हैं। सो उन्हें जो था अहबार की किताब में ये 4 हरूफ जो थे वो बार-बार थ्रू आउट, यानी कि अहबार के पहले बाब से लेके 27वें बाब के आखिर तक जो है उनको तमाम के तमाम जो हरूफ नज़र आए, जो हरफ छुपा हुआ पैगाम नज़र आया, वो युद्ध है वाव है था, यानी कि यहोवा था। सो हम जानते हैं कि खुदावंद ने कहा है कि पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ। और ये वाला जो जो जुमला जो है, ये अगर इस पैगाम के साथ, छुपे हुए पैगाम के साथ उसको सोच में रख कर देखा जाए तो मेरा ख्याल में बिल्कुल सही उतरता है कि हमें इसलिए पाक होना है कि हमारे खुदावंद पाक हैं। अम, मैं जब भी कलाम मुक़द्दस की जो ख़ास तौर पे तोरा पातशाह के ऊपर बात करते हुए जब मैं कलाम मुक़द्दस की बात करना चाहती हूँ, तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं किसके ऊपर बात करना चाह रही हूँ। और मैं चूँकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल चुकी हुई हूँ, मगर उम्मीद है कि इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है बहुत से नए सुनने वालों के लिए ऐसी होगी जो कि उन्होंने पहले नहीं सुनी होगी। मगर अगर आप मेरे साथ जो है रोमियो उसका 12 बाब उसकी पहली आयत को देखें, तो यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिला कर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मौकूल इबादत है। सो यहाँ पर जो है कुर्बानी को जो है वो इबादत के साथ जोड़ा गया हुआ है, राइट? और आप इस आयत को जो है वो अपने लिए खुद भी पढ़ सकते हैं। सो अगर आप सही इबादत का तरीक़ाकार जानना चाहते हैं, तो आपको जो है वो कुर्बानियों के इस निज़ाम को, इन तमाम बातों को जो है वो जानने की ज़रूरत है। आप कहेंगे कि अब हमारा कुर्बानियों से क्या लेना-देना? मसीहा ने हमारे लिए जो है वो कुर्बानी दे दी है और हमें जो है अब इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नहीं। ऐसा जो है वो हरगिज़ नहीं है। इब्रानियों का ख़त जो है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कुर्बानी का ज़िक्र है, लेकिन चूँकि ज़्यादातर लोगों को जो है वो कुर्बानियों का इल्म नहीं है, तो वो जो है वो उस कुर्बानी को पहचान नहीं सकते कि किस कुर्बानी की बात हो रही है। और फिर वही बात कि अगर आप इन कुर्बानियों को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं कि कौन-सी कुर्बानी जो है वो किस वक़्त पेश करनी है, तो आप जो है अपनी दुआएँ यानी कि अपनी इबादत जो है वो उस सही वक़्त पर और जो अल्फ़ाज़ जो हैं वो उस सही मौके पर जो हैं वो नहीं पेश कर सकेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी अपनी पर्सनल दुआ जो है वो कोई मायने नहीं रखती है, मायने रखती है। लेकिन इन तमाम कुर्बानियों को जानना, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि अबरानी ज़ुबान में, जिसमें उर्दू ज़ुबान की तरह कुर्बानी के लिए जो लफ्ज़ है वो कुर्बानी है। सो कुर्बान के जो पहले जो 3 हरूफ हैं, वो जो हैं वो मैंने आपको बताया कि वो खुदावंद के करीब आने के लिए, यानी कि खुदावंद के करीब आने के लिए नहीं, लेकिन उसका माने जो है कि करीब आना है। सो अगर आप वाक़ई जो हैं वो खुदावंद के करीब आना चाहते हैं, तो आपको जो है वो इन कुर्बानियों के बारे में जो है वो सीखना है, समझना है, ताकि आप
सही तरह से जो है वो खुदावंद को अप्रोच कर सकें, सही तरह से जो है और सही नीयत के मुताबिक जो है तमाम बातों को सोचते समझते हुए जो है ज़हन में रखते हुए जो है वो खुदावंद के करीब आने की कर सकें। क्योंकि जब हम खुदावंद को जो है गलत वे में अप्रोच करते हैं तो उसका जो रिजल्ट जो है वो सही नहीं है। मैं अपनी इस वाली बात को जो मैं अक्सर ऐसे समझाने की करती हूँ क्योंकि मैं साइंस की भी स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं अक्सर लोगों को समझाने की करती हूँ कि आप जो है बहुत से केमिकल्स को जो है वो ऐसे ही नहीं मिक्स कर देते, राइट? आपको जो है वो उन केमिकल्स की पहचान होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे मैं साबुन बनाना जानती हूँ, मैं एक्चुअली घर में जो हूँ मैं खुद साबुन बनाती हूँ। तो साबुन बनाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, आप उस केमिकल में ऊपर से पानी नहीं कभी भी मिलाते, बल्कि आप हमेशा पानी में उस केमिकल को मिलाते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जो है शदीद जल जाने का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि वो एक तरह से धमाका सा कर देता है। और वो जो पानी जो होता है वो एकदम वो केमिकल को ऐड करने से इतना सख्त गर्म हो जाता है कि वो उछल कर जो है बल्कि उबल कर जो है वो जैसे लावे की तरह जो है वो फटता है। तो वो इस तरह से उछलता है कि लोगों को जो है वो जला कर रख देता है। सो हम जो है जानते हैं कि खुदावंद खुदा जो है इस कायनात के बादशाह हैं। और अगर आप अपने मुल्क के सदर के बारे में सोचें या दूसरे मुल्कों के सदर के बारे में सोचें, तो हर एक का जो है एक ख़ास प्रोटोकॉल है। आप उनको जो है हर तरह से नहीं अप्रोच कर सकते। अब आप कहेंगे कि जी कि मसीह की वजह से जो है वो हम ऐसा कर सकते हैं, हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। मैं फिर वही बात करूँगी कि आपको ना तो कुर्बानियों के निज़ाम का पता है, ना खुदावंद की हैकल में खिदमत का पता है। और इसीलिए जो है जो ज़्यादातर जो नए अहदनामे की टीचिंग है वो इस तरह से दी गई हुई है कि हमारे लोग जो हैं वो उसको नहीं समझते हैं। वो उस ज़ुबान को जिसमें नया अहदनामा लिखा गया हुआ है, उस ज़ुबान को जो है वो नहीं समझते। आप जुमले को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उस जुमले को जो है अपनी ज़ुबान में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर जानते होंगे कि मैं यूएसए में रहती हूँ। सो जब बहुत से नॉन पाकिस्तानी लोग जो हैं वो मेरे से जो है वो मेरे बारे में किसी तरह से जो है वो सवाल करते हैं, या वो कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, या आप लोग ये क्यों करते हैं। तो वो फिर मुझे जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो पाकिस्तानी मुआशरे के बारे में उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। क्योंकि जब तक मैं उनको वो नहीं समझाती हूँ, तो उनको जो है वो मेरी तमाम जो जो मैं बातें करती हूँ या मैं जो कुछ भी कर रही हूँ जिसके लिए वो सवाल रेज़ करते हैं, तो वो जो है वो उनके लिए ज़रा थोड़ा-सा जो है वो अजीब लगता है। और मेरा ख़्याल में ऐसा ही हमारे लिए भी है कि हम जब दूसरों को देखते हैं तो हमारे ज़हन में जो है वो सवाल उठता है कि आखिर वो जो है वो यूँ क्यों करते हैं? आखिर वो जो है वो यूँ क्यों करते हैं? और अनलेस कि आप जो है वो उनके मुआशरे को जानते हैं, तो आप जो है वो नहीं समझ पाएँगे कि वो ऐसा जो है वो क्यों करते हैं। आप उनकी जो है रस्म-व-रिवाज को तो पढ़ सकते हैं, लेकिन शायद उनको जो है वो ना उस तरह से समझ सकते हो। सो वही बात आ जाती है कि आपके मसीहा जो हैं, वो यहूदी हैं। सो अपने मसीहा की पहचान को जो है वो यहूदियत के दायरे में रहकर करें। अपने मसीहा की तालीम की पहचान जो है वो यहूदियत के दायरे में रहकर करें। यशुआ के जितने भी शागिर्द थे, वो तमाम के तमाम जो थे वो यहूदी थे। पौलुस रसूल जो थे वो यहूदी थे। सो उन तमाम बातों को उन समझने के लिए जो उन्होंने आपके साथ शेयर की हैं, आपके लिए लिखी हैं और हमारे लिए जो है वो नए अहदनामे में मौजूद है, तो उन तमाम बातों को सीखने समझने के लिए जो है यहूदियत की अंडरस्टैंडिंग जो है उसको हासिल करें। क्योंकि जब तक आप उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, आपके लिए जो है नए अहदनामे की
की सही तालीम को जो है अपने अपने दिल में जो उतारना या अपने ज़हनों में उतारना या उन पर जो अमल करना जो है आप वो नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि आपको जो है वो उसकी सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप अपनी सोच के मुताबिक जो है वो करने की कर रहे हैं। अम मैं बज़ाते खुद जो हूँ व्याख्या की आजकल मैं बाइबल स्टडी इन उर्दू ग्रुप फ़ेसबुक पर जो हूँ मैं स्टडी करवा रही हूँ और मैं बहुत हद तक जो हूँ वो बुनियादी बातों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जब तक आपको बुनियादी बातों की नहीं समझ आएगी तब तक आप गहराई में नहीं जा पाएँगे। सो मैं आपको ज़रूर इनकरेज करूँगी कि अगर आपने अख़बार की किताब को पहले कभी नहीं पढ़ा है और आपको अखबार की किताब बहुत खुश्क लगती है तो याद रखें कि पाक होने के का नुस्खा जो है वो इसी में मौजूद है और खुदावंद के जो तमाम के तमाम अहकामात हैं वो भी इसी में मौजूद हैं। खुदावंद के करीब आने का जो तरीका मौजूद है वो भी इसी में ही मौजूद है। बाकी तमाम जो किताबें जो हैं तौरेत के अलावा वो तमाम किताबें जो हैं वो तौरेत की बुनियाद पर हैं। सो इसीलिए जो है अगर आप सीखना चाहते हैं तो तौरेत को जो है वो लाज़मी सीखें और तौरेत में जो है अख़बार की किताब को जो है लाज़मी अपना टाइम दें। मैं अपना ये जो मेरा कोई ख़ास मैसेज नहीं था मगर वही बात कि उम्मीद है कि बहुत से नए सुनने वालों के लिए मैंने एक एनकरेजमेंट छोड़ दी होगी कि आप जो है वो अख़बार की किताब को एक नई ज़हनियत के साथ जो है नई अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है उसको अप्रोच कर सकें, उसको पढ़ सकें और खुदावंद से जो है वो अपने लिए दुआ माँग सकें कि खुदावंद आपको इन तमाम बातों को सीखने समझने में जो है वो मदद दें। आपके ज़हनों में जो जैसे-जैसे सवालात हैं मैं आपको कहूँगी कि उन तमाम सवालात को एक साइड पे रख के पहले जानने की करें और फिर उसके बाद जो है वो फ़ैसला करें कि क्या वाक़ई में आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप सभी को शलोम बशम यशवा मसीह।